माझी आदिवासी समाज नरसिंहपुर मध्य प्रदेश द्वारा 27 अगस्त 2023 बैठक और प्रतिनिधि सम्मेलन। माझी आदिवासी समाज द्वारा बैठक और प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में, जिसमें 40 जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। समाज को मजबूती और जल जंगल जमीन की लड़ाई और मछुआरा क्रेडिट कार्ड की समस्याओं के मुद्दों पर विचार किया। उनके तालाब हक कैसे दिलाए जाएं और आगामी विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से माझी आदिवासी समाज ने जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजालदा के साथ मिलकर 200 सीटों पर अपने निर्दलीय प्रत्याशी उतारेगी और सभी प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। अमर लोरिया मध्य प्रदेश माझी आदिवासी जन जागरण समिति, जिसमें इंदौर से विष्णु माझी की टीम भी नरसिंहपुर पहुंची। आभार और धन्यवाद एवं सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई। विष्णु माझी अध्यक्ष, इंदौर माझी आदिवासी समाज जय सामाजिक कार्यकर्ता। रामकृष्ण सेलिया, इंदौर जिला ब्यूरो चीफ। माझी आदिवासी माझी समाज के प्रदेश प्रतिनिधि मंडल के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मुख्यतः हमारे ये मुद्दे रहे कि अभी तक हमें जो छला जा रहा है शासन द्वारा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चुनाव के समय तो बोल दिया जाता है कि आपको आरक्षण का मुद्दा आपका हल किया जाएगा, फिर जो भी है वो सब किया जाएगा, लेकिन बाद में सब मुकर जाते हैं। तो अब हमारी ये तैयारी है कि हम अपने खुद के कैंडिडेट, समाज के कैंडिडेट हम खुद 230 विधानसभा में उतारेंगे और हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जो है खुद उतारना सरकार जो है मादी समाज की मांगे हैं आज राजनीतिक तौर पे आगे आना। 1950 से 2014 तक जनगणना है, उसमें 29 नंबर पर 29 नंबर पर माझी 1950 से 2014 तक है, लेकिन ये मान्यता नहीं देते हैं और ना ही हमारे जाति के वर्गों के जो बच्चे हैं उनके प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जिसके कारण शिक्षा का भाव फैल रहा है पूरे हमारे समाज में। क्योंकि हमारे यहाँ सक्षम लोग नहीं हैं तो बच्चों को पढ़ा सकें या उन्हें और आगे बढ़ा सकें। आरक्षण क्यों? आरक्षण इसलिए तो ताकि हम भी आगे बढ़ें, हमारे बच्चे भी पढ़ें। आप खुद देखिए सर्वे करके कि किसी भी शासकीय कार्यालय में हमारे समाज का कोई नहीं मिलेगा, कहीं राजनीति में आपको हमारे समाज का कोई नहीं मिलेगा, कहीं भी किसी भी हिस्सेदारी में हमारी समाज शून्य होती जा रही है। तो अब ऐसी स्थिति में हम अपना ही वोट बैंक को अपना ही यूज करके आज नहीं तो कल बताएंगे। समाज की बैठक रखी गई, क्या कारण आज माझी के आरक्षण के संबंध में मध्य प्रदेश के कम से कम 35 जिले से ऊपर हमारे विभिन्न संगठनों के जनप्रतिनिधि पहुंचे और आरक्षण हमारा मूल मुद्दा है। आरक्षण का जो मुद्दा है पिछले 20 सालों से जो वर्तमान सरकार है वो हमारे साथ धोखा कर रही है, छल कपट कर रही है। क्योंकि हम संवैधानिक रूप से शेड्यूल ट्राइब के सीरियल क्रमांक 29 पर 1950 से ही दर्ज हैं, लेकिन वर्तमान की जो सत्ताधारी पार्टी की सरकार है वो हमें 20 साल से हमारे आरक्षण के अधिकार से वंचित की हुई है। और आरक्षण हमें इसलिए चाहिए, आरक्षण का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, शासन और प्रशासन के अंदर में। पूरे भारत में ही आप ले लो तो हमारी आज मध्य प्रदेश में ले लो तो मध्य प्रदेश की सरकार सत्ता में 230 विधानसभा में आज तक भी हमारा कोई विधायक नहीं है। हमारा कोई विधायक नहीं तो हमारा कोई मिनिस्टर भी नहीं होगा, सीधी सी बात। इसके साथ ही साथ हमारा विभिन्न पंचायती क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में भी हमारा जनप्रतिनिधि का जो हिस्सेदारी है वो बहुत ही कम है। और हमारे समाज के आर्थिक हालात गांव-गांव के अंदर इतने ज्यादा खराब है कि हमें आरक्षण की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। अगर वर्तमान की सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं कहता हूं कि माझी समाज का कई वर्षों से नहीं 50 सालों से कोई विकास नहीं हो रहा उसका, और किसी प्रकार का वो किसी भी फील्ड के अंदर उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और आज इन्हीं सभी मसलों को बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा करते हुए, विभिन्न महापुरुषों की विचारधाराओं को आत्मसात करते हुए हमने ये तय किया है कि भारत के अंदर में सिस्टम से अगर कोई अधिकार लेना है तो सिस्टम अधिकार देता नहीं है। हमें अपनी वोटों के बूथे पर, हमारी वोटों के बूथे पर हमें सरकार सत्ता के अंदर में हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी, तब हम अपने आप को अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश के 35 जिले के जो प्रतिनिधि पहुंचे यहाँ इस कार्यक्रम में, उन्होंने ये तय किया है कि लगभग 230 विधानसभा है, कम से कम हम 100 विधानसभा के लगभग में अपने प्रत्याशी इस बार मैदान के अंदर में उतारेंगे और
हमने ये भी तय किया है कि अगर हमें भाजपा अगर हमें आरक्षण दे देती है तब तो ठीक है, और अगर नहीं देती है तो हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और संभवतः हमारी ये भी रणनीति बन रही है हम किसी तीसरे दल के साथ भी जा सकते हैं, और इस प्रदेश के अंदर में हम एक लंगड़ी सरकार बनाने की तैयारी में, क्योंकि मजबूत सरकार तानाशाही करती है और मजबूर सरकार अधिकार देती है। तो हम इस प्रदेश में मजबूर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं 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 अन्य जिलों है वहाँ पर आरक्षण नहीं है, क्या कारण मानते हैं? कारण सरकार का ये है कि सितंबर 2018 का सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है, उसमें ये कहा गया है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर में माझी समाज का आदमी पाया जाता है। लेकिन हम जब एसडीएम कार्यालय में पहुंचते हैं हमारे लोग आवेदन लेके, तो वो लोग कहते हैं कि आप इस जिले में नहीं पाए जाते। जब दूसरे जिले में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि आप उस जिले में पाए जाते हैं। जब तीसरे जिले में पहुंचते तो उन्होंने कहा कि आप इंदौर में पाए जाते हो, आप होशंगाबाद में नहीं पाए जाते हो। होशंगाबाद जाते हैं तो कहते हैं आप होशंगाबाद में नहीं पाए जाते हो, सीहोर और रायसेन में पाए जाते हो। रायसेन जाते हैं तो वो कहते हैं भोपाल के अंदर में पाए जाते हो। तो अब राजनीतिक क्षेत्र में आकर वहाँ पर जीत कर खुद आरक्षण लेंगे। यस, हमारा चूंकि विधानसभा के अंदर में एक भी जनप्रतिनिधि, एक भी सदस्य नहीं है और हमारी वहाँ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और चूंकि ये देश जातियों का है, जो जिस जाति से विधानसभा के अंदर में पहुंचता है वो अपनी जाति का अधिकारी की बात करता है। इस बात को हमारा समाज पूरे प्रदेश के अंदर में हम जान गया है, और हमारे पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता लगे हुए, और आगामी विधानसभा के अंदर में हम लोग मैदान के अंदर में आएंगे। अगर हम जीते नहीं तो हम हराना जरूर जानते हैं। मेरा नाम प्रदीप माझी, मैं पूर्व पार्षद हूँ नर्मदापुरम से।